बाप अपने बेटे को तसल्ली के अल्फाज भी नहीं दे सकता है। हज़रात जरा तसव्वुर कीजिए, मरने वाला मर जाता है, जब आप उसे नहला करके धुला करके एक सादा सा कपड़ा पहनाते हैं जिसे हम कफन का नाम देते हैं, और कफनाने के बाद जब उसकी लाश को उठाया जाता है, मुर्दा देखता है कि अब मेरा घर छूट रहा है, मुर्दा देखता है मेरा वतन छूट रहा है, मुर्दा देख रहा है कि मेरे बेटे तड़प रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, वो बेटा जो अपने बाप पर जान कुर्बान कर सकता था, आज उसकी नजरों के सामने उस बाप का जनाजा उठ रहा है, लेकिन बेटा चंद आंसुओं के कतरों के सिवा कुछ नहीं दे सकता। वो भाई जो अपने भाई पे जान कुर्बान कर सकता था, आज उस भाई की नजरों के सामने उसके भाई का जनाजा उठ रहा है, चंद आंसुओं के कतरों के सिवा कुछ नहीं दे सकता। वो बहन जो अपने भाई के लिए जान कुर्बान कर सकती थी, कितनी मजबूर है बहन, कितनी बेकस है बहन, कितनी लाचार है बहन, आज उसकी नजरों के सामने उसके भाई का जनाजा उठ रहा है, चंद आंसुओं के कतरों के सिवा कुछ नहीं दे सकती। वो बीवी जिसने जिंदगी साथ देने का वादा किया था, आज उसकी नजरों के सामने उसके शौहर का जनाजा उठ रहा है, लेकिन वो चंद आंसुओं के कतरों के सिवा कुछ नहीं दे सकती। अल्लाह अकबर। अब उसके जनाजे को कंधे पे रख करके लोग शहर खामोशा की तरफ चलते हैं। अल्लाह अकबर। सुनसान मैदान है, एक गड्ढा तैयार होता है जिसे कब्र का नाम दिया जाता है। जैसे ही आप उस जनाजे को लेकर के जाते हैं और उसके जनाजे को गड्ढे में उतारा जाता है, मुर्दा ज़ुबान हाल से चीख पड़ता है, आवाज देता है, कभी अपने बाप को पुकारता है, कभी अपने भाई को पुकारता है, कभी अपने बेटों को पुकारता है, कभी अपने रिश्तेदारों को पुकारता है, कभी अपने अजीजों को पुकारता है, और ज़ुबान हाल से कहता है, अब्बा जान इस अंधेरी कोठरी में किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। वो बाप जो अपने बेटे के लिए जान दे सकता था, आज इतना मजबूर है कि अपने बेटे का साथ नहीं दे सकता है। वो बाप भी अपने हाथों से अपने बेटे को गड्ढे में डाल के आता है। जरा तसव्वुर कीजिए, वो भाई जो अपने भाई के लिए जान कुर्बान कर सकता था, आज उसके नजरों के सामने उस भाई को उस गड्ढे में डाला जाता है। मुर्दा ज़ुबान हाल से चीखता है, भाईजान हमें तन्हा इस अंधेरी कोठरी में क्यों छोड़ के जा रहे हो। लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं होता है, न बाप साथ देगा, न बेटा साथ देगा, न भाई साथ देगा, न बीवी साथ देगी, न अजीज साथ देंगे, न अकारीब साथ देंगे। और इतना ही नहीं बल्कि सारे लोग अपने ही हाथों से गड्ढे में उतारते हैं, और जब उसके ऊपर तख्ते लगाए जाते हैं, मुर्दा देखता है कि अब मेरे ऊपर तख्ते लगाए जा रहे हैं। तसव्वुर कीजिए कैसी हौलनाकी होती होगी, कैसी दहशत होती होगी, कैसी वहशत होती होगी। हज़रात गिरामी मुर्दा चीखता रहता है, लेकिन कोई नहीं, लोग उसे मिट्टी के नीचे दाब देते हैं, हजारों मन मिट्टी दे डाल दी जाती है। अल्लाह अकबर। आप तो वहां से मिट्टी दे करके वापस होते हैं, लेकिन हदीस पाक में आता है अल्लाह के दो मुकर्रब फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकर नकीर कहा जाता है, जिनकी शक्ल इतनी डरावनी होती है कि आका इरशाद फरमाते हैं उनकी आंखें खूब बड़ी देग की तरह होंगी, लाल और पीली होंगी, जिससे आग के शोले निकल रहे होंगे। उनके हाथों के नाखून 70-70 गज के होंगे, जमीन को चीरते हुए आएंगे, और उनके दांत हाथी के दांतों से बड़े बड़े होंगे, जमीन चीरते हुए आएंगे, और मुर्दे को छिछोड़ करके उठाया जाएगा, बिठाया जाएगा। बिठाने के बाद पहला सवाल होगा, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है। रात ये बहुत सख्त इंतजाम होता है, मुर्दा घबराया हुआ होता है, बाप को छोड़ के आया है, भाई को छोड़ के आया है, बहनों को छोड़ करके आया है, बेटियों को बिलखता हुआ छोड़ के आया है, रिश्तेदारों को तड़पता हुआ छोड़ के आया है, सारे खानदान को तड़पता हुआ छोड़ के आया है। ऐसे वक्त में बहुत घबराया होता है, बड़ी वहशत में होता है, बड़ी दहशत में होता है, और उससे पहला सवाल होता है, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है। अब ऐसे वक्त में शैतान दाखिल होता है, जो हमारा खुला हुआ दुश्मन है। पहला सवाल होता है, मर रब्बुका। हदीस पाक में आया है वो इंसानी शक्ल में आएगा और अपनी तरफ इशारा करता है,
غور سے سنیے گا، میں جس نقطے کی طرف آپ کے ذہن لے کے جانا چاہتا ہوں اسے یاد رکھیے گا۔ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے مجھے کہہ دے، کیا کہتا ہے مجھے؟ سوال کیا ہوتا ہے؟ من رب کا، تیرا رب کون؟ شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے مجھے اپنا رب کہہ دے۔ اگر گھبرا کر کے کسی نے شیطان کو رب کہہ دیا تو بتاؤ کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا؟ ارے بولو ناکام۔ اب وہ بہت سخت امتحان میں ہے، وحشت ہے، دہشت ہے، گھبراہٹ ہے، اور امتحان کر رہا ہے۔ پہلا سوال ہوتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ایسے عالم میں اگر گھبرا گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے شیطان کو اپنا رب کہہ دیا تو بولو کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا؟ ارے بولو ناکام۔ ایسے عالم میں شیطان کو بھگانا ہے، شیطان کو دور کرنا ہے تاکہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد ہو جائے۔ اب کیا کریں گے؟ اور سنو، آقائی کائنات رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء اہل سنت نے ایک طریقہ نکالا کہ جب تم دفن کر کے آؤ تو مرنے